हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक और अन्य अशासकीय विद्यालय की वैकेंसीज पर। तो दोस्तों, जो ये वैकेंसी निकली हैं ये अशासकीय विद्यालय की है और काफ़ी सारे पद इस विद्यालय के अंतर्गत निकले हैं। तो इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा भी उत्तराखंड के अंतर्गत निकलने वाली सभी प्रकार के शासकीय विद्यालय की वैकेंसीज और राजकीय विद्यालयों की वैकेंसीज को लेकर आपको अपडेट लगातार कराई जाती है। इसलिए बिना स्किप के पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। तो आज जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, ये 8/9/2025 को निकली हैं। डेट आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपने डेट को नोटिस करते हुए 21 दिन के भीतर ये फॉर्म अपने इस विद्यालय में पहुंचाने हैं। और विज्ञापन संख्या मेन रहती है दोस्तों। विज्ञापन संख्या है 1058/2025-26, ठीक है। अब यहाँ पर श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद कन्या इंटर कॉलेज रुड़की के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। जनपद हरिद्वार है। फ़ोन नंबर आपको ये दिया गया है दोस्तों। तो हरिद्वार में ये वैकेंसी निकली है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रुड़की में ये वैकेंसी निकली हुई है। सनातन धर्म प्रकाश चंद कन्या इंटर कॉलेज, ठीक है दोस्तों। तो डिटेल पर जाते हैं। तो यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की योजित संख्या याचिका संख्या के अनुपालन में सीधी भर्ती है तो नियुक्त हेतु कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के पत्रांक इतने के तहत अनुपालन में निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती है तो मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद कन्या इंटर कॉलेज रुड़की में निम्न विवरणानुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों की जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों की वैकेंसी है, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं इसमें पद क्या क्या निकले हैं दोस्तों। सबसे पहला जो पद निकला है दोस्तों, लेक्चरर का निकला है और लेवल 8 की जॉब है। और इसमें रिक्त पदों की जो संख्या वो 1 है और विषय है गणित, ठीक है। तो गणित विषय में एक पद निकला है और ये अनरिजर्व है दोस्तों, यानी कि इसको जो है कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये सबसे अच्छी खबर है। और दूसरा जो पद है दोस्तों, प्रवक्ता के अंतर्गत जीव विज्ञान का निकला है। और जीव विज्ञान के पद के लिए लेवल 8 की वैकेंसी है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद निकला हुआ है। तीसरा है दोस्तों, प्रवक्ता का ही ये पद निकला हुआ है। ये भौतिक विज्ञान का है, फिजिक्स का। और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए वैकेंसी निकली है दोस्तों। ये भी लेवल 8 की जॉब है। इसके अलावा सहायक अध्यापक के भी 4 पद इसमें निकले हैं दोस्तों। सहायक अध्यापिका का एलटी के अंतर्गत कला का पद निकला है, जो कि अनारक्षित है, ठीक है। लेवल 7 की जॉब रहती है दोस्तों। इसके अलावा सहायक अध्यापक एलटी के अंतर्गत लेवल 7 के अंतर्गत ही दोस्तों यहाँ पर विज्ञान विषय के लिए पद निकला हुआ है। और इसमें 2 पद निकले हुए हैं विज्ञान के लिए। एक पद तो अनारक्षित है, ठीक है, अनरिजर्व है। एक आर्थिक रूप से कमजोर के लिए है, ठीक है। तो ये 2 वैकेंसी इसके अंतर्गत आई हुई हैं। इसके अलावा अगर सहायक अध्यापिका एलटी के अंतर्गत गणित की वैकेंसी निकली है दोस्तों, ये भी अनारक्षित निकली है, अनरिजर्व निकली है। तो ये लेवल 7 की जॉब है। इसके अलावा सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान का पद निकला हुआ है, जिसमें ये भी अनारक्षित पद है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल पदों की संख्या 2, 4, 2, 6, 2, 8 पद इसमें निकले हुए हैं। और मैक्सिमम पद दोस्तों इसमें अनारक्षित निकले हुए हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति का केवल एक पद है, बाकी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित के पद ये निकले हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8/9/2025 को ये वैकेंसी निकली हुई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये नोटिस है दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर अपने साथियों के ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेन बात ये महिला अभ्यर्थी के लिए वैकेंसी निकली है, तो ये महिला अभ्यर्थी के लिए काफ़ी अच्छा ये मौका बनने वाला है। सभी पदों हेतु राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से प्राप्त शैक्षिक योग्यता वही है जो राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में के लिए निर्धारित की गई है। इसके लिए दोस्तों आपको सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक प्रवक्ता सहायक अध्यापक एलटी के आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय से ₹300 प्रति आवेदन पत्र रेखांकित पोस्टल ऑर्डर
या बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के पदनाम से हो, डाकघर बैंक रोशनाबाद हरिद्वार की शाखा पर देय हो, को जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी वो है। आपको पता ही है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से यहाँ पे फॉर्म मिलते हैं और वहीं पर पोस्टल ऑर्डर जमा करके ये जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है और फिर उसके बाद इसको जो है आपने लिफाफे में रखकर बाहर से विद्यालय का नाम और पद नाम लिखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा विज्ञापन प्रकाशित होने के 3 सप्ताह के भीतर आपका जो है फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों है आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक प्रशिक्षण, सेवायोजन प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत एवं अन्य प्रमाण पत्र की सत्यापन छाया प्रति प्रेषित करना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पत्र आवेदन के जो है ओवरराइटिंग फ्लूट का प्रयोग शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्पष्ट न होने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा लिफाफे के बाहर बाईं और दाईं एवं विद्यालय का नाम अवश्य जो है अंकित करना जरूरी है। तो लिफाफे के बाहर बाईं ओर पद लिखना जरूरी है तथा विद्यालय का नाम अवश्य अंकित करना है, तब जाके आपका फॉर्म जमा होगा दोस्तों। ठीक है, और ये फॉर्म जो निकलते हैं प्रबंधक श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद कन्या इंटर कॉलेज रुड़की के प्रबंधक महोदय के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों आप देख सकते हैं। एक बार फिर से पदों का जरा विवरण आप देख लें। प्रवक्ता गणित का निकला है अनारक्षित, प्रवक्ता जीव विज्ञान निकला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान निकला है अनुसूचित जाति, और सहायक अध्यापक एलटी का जो पद कला निकला है वह अनारक्षित है। सहायक अध्यापिका एलटी के अंतर्गत विज्ञान के 2 पद हैं, एक अनारक्षित है और एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। इसके अलावा सहायक अध्यापिका गणित की निकली है, ये भी अनारक्षित है। सहायक अध्यापिका एलटी के अंतर्गत गृह विज्ञान निकली है, ये भी अनारक्षित पद है। तो इतने सारे पद निकले हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये सभी पद जो हैं आप एप्लीकेबल हैं इसमें, लेकिन महिला अभ्यर्थी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। और आप वहां पर बहुत सारे हमने शासकीय विद्यालय की वैकेंसी डाल दी हैं, और ये पद दोस्तों जो हैं स्थायी पद होते हैं, और पूरा इसमें सैलरी मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। और टॉप 7 में आने के बाद इसमें मेरिट बनती है और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छी मेरिट रखते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है आपका, तो एटलीस्ट आप इसमें अप्लाई करके यहाँ पर सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।